बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि बहरी जहाज़ में शहंशाह का भाई सवार होता है और सिपाही उससे पूछता है कि ये उस्मानी बहरी बेड़ा है, तो आप हमसे क्या चाहते हैं। जिस पर शहंशाह का भाई कहता है कि कुछ भी नहीं और हाथ के इशारे से सफ़ेद झंडे को लहराने को कहता है। इसी के साथ हम देखते हैं उस्मानी जहाज़ में एक सिपाही आकर पाशा को बताता है कि पाशा, एक बड़ा बेड़ा हमारी जानिब आ रहा है। जिस पर पाशा फौरी तौर से खिड़की से बाहर देखता है और सिपाही से कहता है कि इन्हें आने दो। सिपाही बताता है उन्होंने सफ़ेद झंडा उठा रखा है, तो पाशा कहता है इनको यहाँ पर आने दो और हम मालूम करते हैं कि इनमें क्या खराबी है। दूसरी तरफ रेजरो मेनौतो से कहता है कि कुस्तुनतुनियस जानबूझकर मेरी तरफ से मुझे मौत की जानिब भेज रहा है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं आराम करूं। इस पर मेनौतो कहता है कोई तुम्हें तुम्हारी मौत की तरफ नहीं भेज रहा, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। जिस पर रेजरो कहता है फिर कुछ करो, तुर्क मुझे दोबारा अब नाय से गुजरने नहीं देंगे। तो मेनौतो कहता है तुम्हारी दिखाई हुई कमजोरी की वजह से तुर्कों ने अनाज जला दिया। कुस्तुनतुनियस का तुमसे इस तरह से बात कहना दुरुस्त है। तो रेजरो कहता है क्या हम इस बात पर बहस करके वक्त ज़ाया करेंगे कि कौन सही है कौन गलत। इस पर मेनौतो कहता है मैंने इजलास की बात की, ये मुश्किल था मगर उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया और इसके लिए हमें अनाज के 5 छकड़े देने पड़ेंगे। तो रेजरो कहता है इसके लिए मैंने अपना खून बेच दिया। जिस पर मेनौतो कहता है लेकिन ये फिर भी तुम्हारी नाअहली है, ये जाहिर है कि क्या हुआ था। तो रेजरो कहता है आपने मुझे यहाँ इस बारे में बात करने के लिए बुलाया है। तो मेनौतो कहता है फिक्र मत करो रेजरो, जब आप अपनाए से गुजरेंगे तो हम किलों पर हमला करेंगे। किलों में तोपों को चलाने वाले फौजियों के बगैर आप आसानी से आबनाए को अबूर कर लेंगे और फिर हम इस शहर को बचा लेंगे। इस पर रेजरो पूछता है क्या वाकई। तो मेनौतो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। जिस पर रेजरो भी हंसने लगता है। फिर मेनौतो कहता है जल्दी करो, हमें मजीद काम करने हैं। इस पर रेजरो फौरी तौर से तैयार होने जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शहंशाह का भाई देओमतरियोस उस्मानी पाशा से बेड़े पर मुलाकात करता है और पाशा उसे देखकर कहता है आप आखिरी शख्स थे जिनकी मुझे उम्मीद थी इन पानियों पर देखने की। इस पर देओमतरियोस कहता है ऐसा क्यों बाल्तु ओगलो। इस पर बाल्तु ओगलो कहता है तुम्हें मालूम है तुम्हारे भाई कुस्तुनतुनियस ने क्या किया था और फिर इसकी तरफ बढ़ना, और मैंने सुना है तुम्हें शहर छोड़ने से भी मना किया है। इस पर देओमतरियोस कहता है ये सच है, ताहम कुस्तुनतुनियस तो कुस्तुनतुनियस है, वो अपने भतीजे से मोहब्बत के खिलाफ अपने गुस्से को बरकरार नहीं रख सकता था, इसने मुझे इससे मिलने की इजाज़त दी। तो पाशा पालतू कहता है कि इस भाई को माफ़ करना आसान नहीं जिसने अपने शहर के साथ इतना बुरा किया हो। ऐसा लगता है कुस्तुनतुनियस एक रहमदिल आदमी है। इस पर देओमतरियोस कहता है तो बाल्तु ओगलो क्या भाईचारे का यह तकाजा नहीं है, ख्वाह कोई भी बुराई कर लो जल्द या बादेर माफ़ कर दिया जाता है। जिस पर पाशा कहता है हमारी रिवायत है हमें धोखे देने वाला हमारा भाई नहीं हो सकता। मसलन मुझ पर जुल्म करने के बाद तुम मेरे हाथ लग जाओ तो मेरे दिमाग में रहम आखिरी चीज़ नहीं होगी। इस पर देओमतरियोस हंसने लगता है और कहता है खुशकिस्मती से मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ बाल्तु ओगलो, ताहम मैं तुम्हें इसके बारे में ख़बरदार करूँगा कि रेजरो तुम्हारा अपना भाई है। ये काफ़ी नहीं कि उसने पहले भी तुम्हें धोखा दिया, वो आज रात बहरा अस्वद से अनाज लेकर रवाना हो रहा है। मेरे ख्याल में तुम्हें इस भाईचारे और ख़यानत के मामले में उससे बात करनी चाहिए। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शहंशाह अपने लोगों के साथ बैठा हुआ होता है और उन्हें कहता है कि हमें हर मसले को बात करनी होगी, हम सबको एक होना होगा। अगर हम एक मुट्ठी बनने में नाकाम रहे तो हमारी सारी उंगलियां टूट जाएंगी। इस पर नौतारस कहता है मुत्तहिद होना बेकार है, ये बराबरी नहीं है इज़्ज़त माआब, हम इनके साथ कैसे मुत्तहिद हो सकते हैं जो हमें कबूल ही नहीं करते। तो इस पर सभी लोग नौतारस की तायद करने लगते हैं। ये सब सुनकर मेनौतो कहता है खुदावंद यसू के नूर के तहत मुत्तहद होना है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नौतारस इस पर नौतारस गुस्से में चिल्लाता है और कहता है सच को मत छुपाइए मेनौतो, आप सब से यहाँ पर जिनवाई और तमाम लातीनी, आप हमें काफिर समझते हैं, काफिर आप लोग ये सोच भी नहीं सकते कि हम ईसाई हैं। इस पर मेनौतो कहता है नौतारस तुम मानो या ना मानो हमें इस शहर से प्यार है और इस शहर के तमाम लोगों से भी जैसे तुम करते हो, और हम अपने खून के आखिरी कतरे तक इस शहर की हिफाजत करेंगे। जिस पर नौतारस भी खड़ा हो जाता है और जवाबन कहता है 200 साल पहले
हमारे शहर में दाखिल होने के लिए इन्होंने झूठ बोला था और फिर हर जगह खून आलूदा कर दी। ये सब देखकर शहंशाह कहता है, हम कल के लिए किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। यहाँ पर ये बात सभी जानते हैं कि लातीनियों ने हमारे शहर के साथ क्या किया, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस पर पादरी कहता है, क्या आपको ऐसा लगता है शहंशाह? तो इस पर फौरी तौर से मिनोतो कहता है, आपकी तमाम अलहदगी पसंद कोशिशों के बावजूद गिरने वाली हैं। ये लातीनी और कैथोलिक हिमायत के साथ खड़े रहेंगे। इस पर नौतारस कहता है, अपनी हद में रहो, ये बाज़ंतीनी ऑर्थोडॉक्स हैं और इसके तमाम लोग भी यूनानी। तो इस पर सभी लोग कहते हैं नौतारस सही कह रहा है। तो शहंशाह चिल्लाने लगता है और कहता है, तरजीहात हम मुंतखब करेंगे, या फिर ये शहर तुर्क ले जाएंगे या फिर लातीनी। इस पर नौतारस खड़े होते हुए कहता है, हमारा रुख वाज़ेह है। तो शहंशाह कहता है, फिर सबको इस बारे में बताओ। जिस पर नौतारस कहता है, हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया में एक तुर्क रियासत लातीनी रियासत से लाख दर्जे बेहतर है। ये देखकर शहंशाह और बाकी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान अपने मुशीदों से बात करते हुए कहते हैं, अनातोलिया और इस्लामी सरजमीन के रज़ाकारों के ताउन से ये इस बात की अलामत है कि आलम इस्लाम इस फतह पर यकीन रखता है। वो ना घोड़ों की उम्मीद रखते हैं और ना ही ओहदों की और ना ही सोनों की। इनकी एक ही ख्वाहिश रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत का हिस्सा हों। मेरी ख्वाहिश है, मेरे सिपाहियों की तरह मेरे सियासतदानों को भी हमारी कोशिशों में शामिल होना चाहिए। बगैर किसी ओहदे या दफातर के लिहाज के बगैर इनका एक दूसरे की मुखालफत ना करने देना ही हमारा अहम मकसद है। जिस पर ज़ाकनुस पाशा कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से। वहीं सुल्तान मजीद कहते हैं, मेरे अफसरान, आप सभी लोगों ने किसी न किसी तरीके से अपने लिए काम नहीं किया। आप सब लोगों ने रियासत के बेहतरीन मफाद में जंगें लड़ी। अब ये सब हमारे पीछे हैं। अब ये वाजे है कि ये फतह का वक्त है। ये कुस्तुनतुनिया को फतह करने का वक्त है। कोई दोगलापन नहीं, कोई बुराई नहीं, ना ही इत्तेहाद और कोशिशें कभी नाकाम होंगी जब तक हम एक रहेंगे। पहाड़ हमारे आगे झुकते रहेंगे। अल्लाह आप सब लोगों की मदद करे, आमीन। इसी दौरान एक पाशा कहते हैं, सुल्तान, रज़ाकारों के दस्ते अब भी आ रहे हैं, इन्हें यहाँ आने दें या फिर। इससे पहले पाशा कुछ कहते हैं तो सुल्तान कहते हैं, दस्तों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है पाशा। हमारी फ़ौजें कुस्तुनतुनिया की सरहद पर जमा हो रही हैं, उन्हें वहाँ जाने का हुक्म दें। जिस पर पाशा कहते हैं, जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। इसके बाद सुल्तान हमजा पाशा से पूछते हैं, सर्बिया में क्या सूरत हाल है? तो हमजा पाशा कहते हैं कि मारा खातून के ब्रंक कोच को ज़ेर करने के बाद बगावतें कम हो गई हैं मेरे सुल्तान। हमने बड़े और छोटे तमाम मामलात पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की है। जिस पर सुल्तान कहते हैं, बहुत आला। इसी के साथ हम दूसरी जानिब बालाबाई को देखते हैं, जो कि बाजार में किसी शख्स का पीछा कर रहे होते हैं और फिर कुछ सोचते हुए एक तरफ चल देते हैं। इसके बाद किले के बाहर का दरवाज़ा दिखाया जाता है, जहां पर बालाबाई दो घोड़ों के साथ खड़े होते हैं। तो सिपाही ये देखकर पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो और ये दो घोड़े क्यों हैं? इतने में एक सिपाही पीछे से आकर कहता है, तुम जाओ, मैं इसे देख लूँगा। जिसके बाद वो सिपाही वहाँ से चला जाता है। तो फिर वो सिपाही बालाबाई से पूछते हैं कि बालाबाई, तुम लोग तो दो आने वाले थे। इस पर बालाबाई कहते हैं, वो नहीं आ सका। तो सिपाही कहता है, क्या वो मर गया? जिस पर बालाबाई कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, अगर वो जिंदा हुआ तो तुम्हें वो ढूंढ ही लेगा। ये सब देखकर दूसरा सिपाही कहता है कि क्या कुछ गड़बड़ है यहाँ पर? तो सिपाही कहता है, नहीं, ये कह रहा है कि इसका गुलाम नहीं आया। इतने में सल्तुक वहाँ पर पहुँचता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं आ गया हूँ। इसके साथ ही बालाबाई से सल्तोक कहता है कि तो आप मेरे बगैर ही जाने का इरादा रखते हैं हुजूर। इन दोनों को देखकर सिपाही फौरी तौर से हुक्म देता है कि चलो दरवाज़ा खोलो और ये बाहर निकलेंगे। और फिर वो दोनों फौरी तौर से दरवाज़ा खुलते साथ ही बाहर जाते हैं। तो सल्तोक कहता है, आप अपने गुलाम को छोड़कर जाने वाले थे हुजूर। देखिए, शुक्र है अल्लाह का, हम सही सलामत बाहर निकल आए। तो बालाबाई कहते हैं, जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द पाया तख्त पहुँचना है। इस पर सल्तोक कहता है, इंशाल्लाह हुजूर, वैसे भी अब कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा। इतने में अचानक से सुल्तान के सिपाहियों की नज़र इन पर पड़ती है और वो चिल्लाने लगता है कि वो लोग भाग रहे हैं, इन्हें पकड़ो। ये देखकर बालाबाई शदीद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, अपना मुंह दोबारा मत खोलना सुल्तुक, और चलो। और वो दोनों घोड़े दौड़ाते हुए वहाँ से चल देते हैं। जिसके बाद सिपाही भी उनका पीछा करने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।